हेलो यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का रेट आउट हो चुका है, प्रोग्राम निकल चुका है, रूटीन निकल चुका है। 9 जुलाई से परीक्षा होगी, 9 जुलाई से 16 जुलाई तक समाप्त हो जाना है। 18 से 22 तक प्रैक्टिकल है। आपको डेट शीट मिल गया होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो फिर मैंने भी उसको अपलोड किया है, उसको आप देख लेंगे। और जिस दिन आपका पेपर है उस दिन के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके एडमिट कार्ड में भी वो डेट मेंशन रहेगा, इसलिए उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक के डाइपोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2024 का जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ उसमें नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। इसलिए 2024 का जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होने की संभावना है उसके दरवाजे पर वो खटखट दस्तक दे रहा है। आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन उससे निश्चित रूप से रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने की संभावना हो गई वो हम आपके साथ आ रहे हैं लेकर के। आज जो है उसी से दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको निकालना है। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया आपको, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस है 2l, l और l, और इसके मिड पॉइंट से ये अक्षीय रेखा कहलाता है। ये निरक्षीय पर हमने अपलोड कर चुका है। यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से R है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे इसके चलते अगर आप यहाँ निकालते हैं E प्लस, तो चार्ज हो गया, डिस्टेंस हो गया BP, तो आपको BP निकालना होगा। और फिर जब इस चार्ज के चलते निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस AP निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग जो वहाँ पर देखे हैं वो आपको क्लियर है कि AO और OB ये देख रहे हैं आपको, यहाँ से L है और OP जो है वो R है, यहाँ से देख रहे हैं आप। इसलिए अगर आप AP निकालना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस L। और इस डिस्टेंस को अगर आप निकालना चाहते हैं BP, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, और तब आप निकालेंगे E प्लस। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये सारा चीज़ आपको पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए कैसे तेज फास्टली हम उसको निकाल सकते हैं। फिगर बनाइए और कंसेप्ट क्या, कहीं भी बैठे हुए एक पेज लीजिए, आपको देखना है क्या। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर हम निकालेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वहीं पर फिगर बना दीजिए, मेंशन कीजिए और निकालिए E प्लस उस फॉर्मूले के हिसाब से। उस फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, तो 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 चार्ज बटे BP, मतलब क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, उसी प्रकार E माइनस निकाल दीजिए, 1/4πε0 चार्ज है यहाँ पर की। इसमें तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को ही लिखना है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन हम दिखाए हैं उसके नेचर के आधार पर दिखाए हैं, प्लस और माइनस के चलते। तो ये 1/4πε0 Q बाय AP का स्क्वायर, तो दिस इज 1/4πε0 Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्शन जो है आप देख रहे हैं B से P की ओर है, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं आप P से A की ओर है, E माइनस का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे वो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज के चलते वो कितना होगा, E प्लस कितना होगा, E माइनस, वो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब हमको निकालना है E निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालेंगे कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा आपको, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। E प्लस में देखिए 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q यहाँ भी है, यहाँ है R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ है R प्लस L का होल स्क्वायर। नीचे जितना कम होगा वो उतना बड़ा होगा, तो यहाँ माइनस है इसलिए ये कम होगा तो ये बड़ा होगा, तो इसमें से इसको आपको माइनस करना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देना होगा। मतलब E प्लस में से हम माइनस कर देंगे किसको, E माइनस को,
तो ई प्लस जो है वही बड़ा का डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट जो का डायरेक्शन होगा वो बी से पी की ओर ही रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, ई प्लस का लिख दीजिए वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए हम क्यू के साथ, और यहाँ आ जाते हैं 1 माइनस एल होल स्क्वायर 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये निकाल दिए हम लोग। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ गया, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया इसका। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ ले लीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ से आप आइए इसके साथ, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया आपको का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसको तोड़िए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl 4rl होगा नहीं, ये हो गया 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप लिखिए इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ क्यू है एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 2l इंटू 2r 4r हो जाएगा, q इंटू 2l आप जानते हैं p होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो p इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये अप्रॉक्स आर स्क्वायर हो जाएगा। तब आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा ई का कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r डिवाइडेड बाय, ये हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, r4 हो जाएगा, r4 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये r4 है, एक r ऊपर में है, यहाँ 4 है, कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा, इसलिए इसको आप कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं यहाँ से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, 2p बाय r क्यूब, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आया। अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2p बाय आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेक्टर यहाँ 2p हो गया बाय आर क्यूब, ये p जो है वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये फाइनल हो गया, आपको यहाँ तक आपको निकालना है। तो अगर ये इसके साथ कुछ जोड़ा रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पर इसके अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, या फिर निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेंगे। तो इसके साथ एक आता है किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट, तो वो इससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन मिलने की 100% की संभावना है। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपका भी फर्ज है, वही मेरे लिए मोमेंटम का कार्य करता है। चलिए, थैंक्स।